यूपी के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एसटीएफ ने फर्जी तरीके से चल रहे दूतावास में छापेमारी की है और आरोपी हर्षवर्धन को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चल रहा था एक मकान में ये फर्जी दूतावास, जिसके बाद एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने छापेमारी की और सबसे बड़ी बात यह है साक्षी कि ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा जो है वो दूतावास के नाम पर चलाया जा रहा था। सबसे चौंका देने वाली बात है कि गाजियाबाद के कविनगर इलाके का यह पूरा मामला है। बीती रात 10 बजे के करीब एसटीएफ ने छापेमारी की और इस छापेमारी के बाद एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। हर्षवर्धन जैन एक फर्जी देश के नाम पर दूतावास चला रहा था। सबसे चौंका देने वाली बात है, फर्जी देश, एक ऐसा देश जो इस धरती पर है ही नहीं और उसके नाम पर दूतावास चलाया जा रहा था। और उसके बाद जब एसटीएफ ने जांच की, पता किया, तब हर्षवर्धन जैन की पूरी पोल खुल गई और फिलहाल वो गिरफ्त में आ गया है। पूरे मामले के बारे में आपको बताएं कि बीती रात 10 बजे का वक्त था जब एसटीएफ मौके पर पहुंचती है, रेड करती है और हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार करती है। आपको बता दें साक्षी कि इस पूरे रेड से पहले एसटीएफ पूरा का पूरा होमवर्क करती है। इस होमवर्क के जरिए सबसे पहले केंद्रीय एजेंसियों से इस बात का पता लगाया जाता है, विदेश मंत्रालय से पता लगाया जाता है कि क्या गाजियाबाद में कोई दूतावास चलाया जा सकता है या नहीं। तब एसटीएफ को जानकारी मिलती है कि ऐसा कोई भी दूतावास चलाने से पहले विदेश मंत्रालय की अनुमति बहुत जरूरी है और जो भी दूतावास हैं वो गाजियाबाद में कोई दूतावास है ही नहीं। इस तरह का दूतावास जो है दिल्ली में है या फिर कुछ वाणिज्यिक दूतावास कोलकाता में है या फिर मुंबई में है। इस तरह के दूतावास हैं और कहीं कोई दूतावास नहीं है। तब एसटीएफ की टीम अंदर जाती है। जो फर्जी दूतावास जो बनाया गया था वहां से कविनगर पुलिस थाने की टीम से एक सब इंस्पेक्टर, 2-3 कांस्टेबल को भी बुलाया जाता है और फिर छापेमारी की जाती है। और जब छापेमारी होती है तो हर्षवर्धन जैन का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। पता चल जाता है कि हर्षवर्धन जैन किस तरीके से वहां पर काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात है कि हर्षवर्धन जैन को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई और मौके से करीब 42 लाख रुपए के विदेशी करेंसी भी मिले हैं। अलग अलग देशों के फॉरेन करेंसी मिले हैं, गाड़ियां मिले हैं, फर्जी नंबर प्लेट्स मिले हैं और भी कई सारे ऐसे कागजात मिले हैं जो हर्षवर्धन जैन के खिलाफ बड़ा सबूत बताती है। दरअसल हर्षवर्धन जैन जो है, यह जो बंदा है, ये यहाँ फर्जीवाड़े का काम करता था। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनको झांसे में लेता था और कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए लाइजनिंग का काम करता था और इस तरीके से वो अपने आप को वहां सेट करके करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रहा था। लेकिन फिलहाल हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नीरज जी, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि कई लोगों के साथ ये लाखों की ठगी कर चुका है और नौकरी देने के नाम का ये झांसा देता था कि विदेशों में लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देता था और लोगों से उसके बाद पैसों की ठगी करता था। कितने लंबे समय से इसका ये पूरा धंधा चल रहा था? देखिए, बीते काफी लंबे समय से ये इस तरह के काम में जुड़ा हुआ था। कई लोगों के साथ इसने फर्जीवाड़ा किया है, धोखेबाजी की है, तभी ये रडार पर आया है। आपको बता दें साक्षी कि कई ऐसे देश हैं जो इस धरती पर नहीं हैं, उसके नाम का इस्तेमाल करके ये फर्जीवाड़ा करता था। उन देशों की लिस्ट में सेबोर्गा है, वेस्ट अर्टिका है और इस तरह पोल्विया है, लोडोनिया है। ये सब माइक्रो नेशंस बताते थे। ये माइक्रो नेशंस है, छोटे छोटे स्वयंभू देश हैं जो कि आज़ाद कंट्री है, अलग अलग द्वीप में जैसे बने हुए हैं और इस तरह के देशों के नाम पर ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा कर रहा था। सोबोर्गो और वेस्ट अर्टिका के लोगों से मिलकर उसने भारत में निजी दूतावास बनाई थी और 4 गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगा रखा था। आप समझिए, इसके पास से कई लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसमें नंबर प्लेट भी अलग अलग देशों के थे। लोगों के विदेशों में काम दिलाने के नाम पर मोटी रकम यह वसूलता था और सेबोर्गो देश के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इसने बनवा रखे थे। अब आप समझिए कि कितना बड़ा खेल खेला कर रहा था। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और गाजियाबाद के ही इलाके में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। तमाम एजेंसियों के नाक के नीचे इस तरह का काम हो रहा था और अब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बेहद सनसनीखेज मामला है, चौंका देने वाला है मामला है और इसके पास से कई लग्जरी गाड़ियां के साथ साथ फर्जी नंबर प्लेट अलग अलग देशों के पकड़े गए हैं, विदेशी करेंसी बरामद हुई है और तरह तरह की कागजात इसके पास से बरामद किए गए हैं।
जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पे फर्जी दूतावास चला रहा था हर्षवर्धन नाम का एक आरोपी, जिसके बाद एसटीएफ ने इस पर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या इस पर पूरी कार्रवाई होती है, ये अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।